कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान की कथाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत कहानी सुनहि बहु विधि सब संता। अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहु विधि सब संता। ये हमारे संतों के द्वारा भगवान की पावन कथा कौन कहां से अध्ययन करके आपको सुना रहा है। ये भगवान की कथाएं हैं। भगवान अनंत है, हर कण में वो व्याप्त है। परमात्मा चर में व्याप्त है। पशु पक्षी पेड़ पौधे परमात्मा है सभी में, ये सभी में विराजमान है। अगर परमात्मा न होता तो शायद हम आपके बस की बात नहीं है इस पर्यावरण को कंट्रोल कर लेते। तो मेरा कहने का मतलब यह है, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें कभी भी मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। उनमें से कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार से एक डिफेंडर होता है, डिफेंडर का मतलब होता है रक्षा करने वाला। रक्षा करने वालों में उसके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं। कभी भी हमें उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं उससे हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उससे झगड़ा करते हैं तो भाई उसके पास तो अस्त्र शस्त्र हैं, उनका उपयोग करके वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है मरनी। मरनी का आप सभी लोग जानते हैं अर्थ क्या होता है। मरनी, मर्म को जानने वाला, आपकी बातों को जानने वाला। अगर वो आपकी बातों को जान रहा है तो उससे होशियार रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सब कुछ भेद जानता है। जैसे एक परिवार में एक व्यक्ति तीर्थाटन के लिए चला, पति पत्नी और साथ में उसका बच्चा, 6 साल का बच्चा साथ में चल रहा है। लेकिन उन्होंने जब उसका टिकट बनवाया तो अपना दोनों लोगों का बनवा लिया और बच्चे को बता दिया कि सर अभी ये 5 वर्ष का है। रेल विभाग में लिखा लगा होता है कि
5 वर्ष तक के बच्चे का किराया नहीं लगेगा। लड़के ने सुन लिया इस बात को कि मेरे पिताजी ने टिकट बाबू से झूठ बोल दिया और कह दिया कि लड़का हमारा 5 वर्ष का है, और जबकि यार मेरी अवस्था 6 वर्ष की हो चुकी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ा जागरूक होते हैं, वो शुरू से या ऑटोमेटिकली ये मां के गर्भ से ही बच्चे सीख करके आते हैं। तो बच्चे को पता चल गया कि मेरे पापा ने झूठ बोला। 1 वर्ष ट्रेन में सवार हो लिए। जब ट्रेन में सवार हो लिए तो थोड़ी देर के बाद में आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में कि हॉकर्स लोग आते हैं, फेरी वाले, समोसे, चाय, झालपुड़ी। अब लड़के ने जैसे देखा झालपुड़ी बेचने वाला आ गया, कहा पापा वो ले दो ना, झालपुड़ी ले दो। ना लड़के अभी चल नहीं पाए तो झालपुड़ी खिला दो उसको। कहा पापा खिलाओगे या नहीं खिलाओगे, एक बात बता दो। नहीं खिलाएंगे, चुप बैठो। कहा तो फिर हम कह देंगे। क्या कह दोगे? हम टीसी साहब से कह देंगे जब आएंगे टिकट चेक करने कि साहब हम 6 वर्ष के हैं और हमारे पापा ने 5 वर्ष बता दिया, किराए उन्होंने 200 रुपए चुरा लिए। अरे कहना चुप बैठ जा, चुप बैठ जा, अभी ले लेके खिला दिया। थोड़ी देर के बाद भाई समोसे वाला आया, अब वो फिर वही जिद, आप लेकर के दो नहीं तो हम कह देंगे। और जब कह देंगे तो 200 रुपए का टिकट, जुर्माना पता नहीं कितना पड़ जाए, ये ट्रेन का जुर्माना है। इस प्रकार से उस बच्चे ने अपने पापा को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया और 4-6-10 स्टेशन पहुंचते पहुंचते 200 की जगह पर उसने 400-500 रुपए साफ कर दिया। 2 थप्पड़ मारे, कहा बदतमीज, इससे बढ़िया तो मुझे था कि 200 रुपए का टिकट ले लेते। तो ये होता है मर्मी। जो मर्म आपका जान जाए तो उसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। पंगा लेंगे तो आपकी पोल खुल देगा। है ना बाबा जी? अगला होता है वैद्य। वैद्य या डॉक्टर। आयुर्वेदिक में वैद्य कहते हैं, एलोपैथ में डॉक्टर चिकित्सक कहते हैं। डॉक्टर से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर डॉक्टर से आपने पंगा ले लिया तो पता चला हाई इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर 2 प्रकार के इंजेक्शन आते हैं, आईबी, आईएम। हाई आईएम लगा देगा, आईबी आपको ठोक देगा, क्या करोगे भाई, राम सत्य हो जाएगा। इसलिए कभी भी डॉक्टर से पंगा नहीं लेना चाहिए। एक होता है गुरु। गुरु से कभी भी ना तो हम गुरु के कभी ऊपर जा सकते हैं, ना गुरु से हम बड़े हो सकते हैं, ना गुरु को कभी हरा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी जी कह रहे हैं। बिन गुरु भवनि की तरह न कोई, बिना गुरु के मुक्ति, बिना
गुरु के ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे आपकी उपाधि ब्रह्मा और भगवान शंकर तक हो जाए, लेकिन आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। गुरु को कभी भी हम नीचा नहीं दिखा सकते, ना तो नीचा दिखाने का प्रयास करना चाहिए। एक शिष्य ने अपने गुरु से सारी विद्याएं सीख ली, गुरु जी से सारी विद्याएं सीख ली। अब उसने सोचा कि मैं विद्याओं में पारंगत हो गया, उसको अभिमान हो गया, घमंड हो गया कि गुरु जी ने जो मुझे विद्याएं सिखाई हैं मैं पारंगत हो चुका हूं, अब गुरु जी भी मुझसे नहीं जीत पाएंगे। उसने चैलेंज कर दिया, अपने गुरु से चैलेंज कर दिया, गुरु जी आप मेरे से शास्त्रार्थ और अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रयोग आपने जो सिखाया है वो मेरे साथ में आप लड़े। गुरु ने सोचा इस बच्चे को अभिमान हो गया, इस बच्चे को अभिमान हो गया। अब गुरु अगर जीत जाता है तो शिष्य हार जाएगा, अगर शिष्य जीत जाता है तो गुरु हार जाएगा, अगर जब गुरु हार जाएगा तो अपमान होगा। गुरु जी ने कहा बेटा ठीक है, हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मुझे समय दो। कहा ठीक है गुरु जी, जब मन हो तब निपट लेना। कहा ठीक। 10-12 दिन की मोहलत मांगी और इधर गुरु जी ने तलवार, जो म्यान होती है जिसमें तलवार रखी जाती है, आदेश दिया कि भाई 20 फीट की म्यान बना दी जाए जिसमें तलवार रखी जाती है। जासूस तो हमारे समाज में बहुत जल्दी काम करते हैं अपना ना। गुरु जी के पास पहुंच गए, वो उस चेले के पास पहुंच गए, कहा के हो तुम गुरु जी से शस्त्र विद्या में जो है लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो, अब गुरु जी ने तुम्हारे 20 फीट की म्यान बनवाई है तलवार की। कहा वारे गुरु जी खूब धोखे में हमका रखत, 20 फीट की यानी म्यान और 20 फीट की तुम तलवार लोगे, अब हमारे पास हुई इतनी बड़ी तो तुम तो दूर से मार दे, तो हमारी जी नजदीक जाए न पाई। उसने आदेश दिया 30 फीट की म्यान और तलवार तैयार कर दी जाए। उसको ये नहीं पता था कि तलवार कितनी बड़ी होगी। उसने आदेश दिया कि मेरी तलवार को 30 फीट म्यान और तलवार सहित। अब उसके पास 30 फीट की तलवार, कहा गुरु जी से 10 फीट तो ज्यादा है ये है। गुरु जी आए ना कहीं हमरे तीर तक बन करके तलवार आई भाई, 30 फीट की तलवार। 2-3 लोग तो का संभाल कर लागत, आमने सामने खड़े हुए, कहा बेटा तैयार? कहा गुरु जी बिल्कुल तैयार। जब तक वो 30 फीट की तलवार को लोगों से म्यान का, एक लोग म्यान पकड़ो और 2 लोग तलवार, और चले वो निकाले तब तक गुरु जी दौड़े, म्यान से तलवार निकाली छोटी सी और धर दिया गर्दन पे। कहा बताओ, चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। कहा गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मेरे को घमंड हो गया था कि आपने सारी विद्याएं मुझे सिखा दी, तो ये विद्या क्यों नहीं सिखाया? हाँ मूर्ख, अगर ये विद्या मैं सिखा देता तेरे को तो आज मेरा अस्तित्व तो नहीं बचता, एक गुरु का सम्मान, मान सम्मान जो बना है समाज में, ये नहीं बचता। तो कभी भी गुरु से हमें बड़ा नहीं बनना चाहिए। अगले नंबर पे आता है भंडारी। अगले नंबर पर भंडारी आता है। भंडारी से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता नहीं किस समय थोड़ा सा अगर फ्लोराडान डाल दिया, यानी भी कोई भी एनोटॉक्सिक कोई भी जहर उसने मिला दिया तो जीवन लीला पूरे परिवार की समाप्त कर सकता है। अगला होता है अपने स्वामी से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए।
अपने स्वामी से अर्थात अपने मालिक से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मालिक से झगड़ा करेंगे, अपने अन्नदाता से झगड़ा करेंगे, तो राशन पानी बंद कर देगा, हम भूख को मर जाएंगे। और ये सारी विद्याएं, मैं नहीं कहता हूं, ये सारी विद्याएं लंकाधिपति रावण के पास थी, जिसको 9 विद्याओं का ज्ञान था। उसने मारीच से कहा था, यदि तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा मरण जानता हूं। मारीच ने भी समझ लिया था कि यदि मैं इस दुष्ट के हाथों मारा जाऊंगा तो मैं नरक को चला जाऊंगा, यदि परमात्मा के हाथों में मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं उसने कहा, स्वयं स्वामी जी ने लिखा है, उभय भांति जाने से निज मरना